अहम अपडेट है, डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 4 पैसे मजीद महंगा हो गया। इसराइल को तस्लीम करने का मामला, ये तो कई दफ़ा बात होती है, लेकिन कहा जाता है कि चले तस्लीम नहीं, लेकिन तिजारत होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ताल्लुकात की एक नौयत होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जब देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत इस तरफ जा रही है। तुर्की जैसा मुल्क भी किसी न किसी सतह पर ताल्लुकात रखता है, बिगाड़े भी, लेकिन फिर तुर्की ने कहा कि नहीं, किसी लेवल के ताल्लुकात होने चाहिए। इसराइल के सदर का दौरा हम देखते हैं। इसी तरह से हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई कि जी कुछ पाकिस्तानी थे, उनका वफ्द जो है वो इसराइली सदर से मिलता है, वहाँ से फिर तस्दीक हो जाती है। और अमेरिका ने आपसे कहा कि रशिया के खिलाफ लड़ो। पूरी पाकिस्तानी कौम को ये मुल्लाओं ने कह दिया ना कि ये जिहाद है, और मुल्लाओं को ये सब करने का पैसा दिया था। किसने दिया था? मैनेज किया उधर सियासत वालों को, सियासत वालों ने मुल्लाओं को मैनेज किया। रेंट मुल्ला मुहिम चली। उसके बाद हम अपने घरों से, खुद मेरी फैमिली में, भाई मेरी अपनी फैमिली में मेरे कजन्स बाकायदा जिहाद के लिए वहां 2-2 साल तक रहे अफगानिस्तान में। पिछले 70 सालों से आप देखो, इस कम्युनिटी ने अपने नज़र बदले, अपनी पूरी जो कहते हैं रंग बदले हैं। पाकिस्तान बना उसके बाद से और पाकिस्तान बनने के पहले से भी इनका ये रहा है कि भाई जिधर से फ़ायदा दिखे, जिधर से पैसा दिखे, जिधर से अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स दिखें, उनके लिए बिल्कुल उनके पैरों में जाके लेट जाओ। कभी वो मुसलमान देशों की तरफ से रहा, कभी वो चाइना की तरफ से आजकल हम देख रहे हैं, कभी वो अमेरिका की तरफ से रहा। बीच में इन्होंने खुद इतने फ़िलिस्तीनी मारे थे अपनी फ़ौज भेज करके, उसकी कुछ नहीं है। लेकिन यहूदियों ने या इजराइल ने अगर वहाँ पे कुछ कर दिया, अपना एक तरीके से प्रतिक्रिया का जवाब दे दिया, तो उस पर ये लोग बवाल करने के लिए आ जाएंगे। और साथ ही साथ में अभी आप देखो, अगर इजराइल को डॉलर दिखाने लगे ना, एक ही दिन में जय जय यहूदी भी इनका चालू हो जाएगा। पूरी चीज क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। इंटरबैंक में डॉलर 212 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। अहम अपडेट है डॉलर के हवाले से, डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 4 पैसे मजीद महंगा होने के बाद 212 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। अहम अपडेट है, डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 4 पैसे मजीद महंगा हुआ है। के लेवल पे जो है वो इस वक्त पहुंच चुका है। इसी तरह अगर हम ओपन मार्केट की बात कर लें तो उसमें भी जो है वो तकरीबन 214 और 215 के दरमियान जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और फिर हुकूमत को उस एंकर को जो सरकारी टीवी पर काम करता है उसको हटाना भी पड़ा। तो कुछ अरसे बाद कुछ ना कुछ ऐसी बात उठती है कि किसी लेवल के ताल्लुकात होने चाहिए। भारत के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल से, हमें उसका नुकसान होता है, हमें अपना मफाद देखना चाहिए। अब सलीम मांडवी वाला साहब ने एक इंटरव्यू में यही बातें की कि जी दूसरे ममालिक ताल्लुकात रख सकते हैं, हम क्यों नहीं, हमें अपना मफाद देखना चाहिए। हर मुल्क अपना मफाद देखता है और तिजारत और दीगर मामलात होने चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है कि पाकिस्तान में एक शोर उठा, और चूँकि पाकिस्तान के तो पासपोर्ट का भी ये मामला है कि सिवाय इसराइल के सारी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शायद आप कुछ ना कुछ कमा भी लें। मैं इसका मशवरा भी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बात भी नहीं कर रहा हूँ, और ऑन द रिकॉर्ड मैं ये कह रहा हूँ कि ये फ़ैसले मेरी सतह पर नहीं है, मशवरे की हद तक भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक इसराइल से ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो उसका पूरा एक तसलसल है हमारे पास। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन कायद आज़म से मिले थे और उनके साथ कायद आज़म की कमिटमेंट थी। उसके बाद जब मिस्र को और शाम को शिकस्त हो रही थी तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया गई थी और इस सारी सूरत हाल में जाकर उन मुल्कों को बचाया था इसराइल ने जिस तरह से वार किए थे। मैंने दुनिया के कई ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। सऊदी अरब के अपने ताल्लुकात हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात के अपने ताल्लुकात हैं, तुर्की के अपने ताल्लुकात हैं, मिस्र के अपने ताल्लुकात हैं, और खलीजी रियासतों में भी उनके ताल्लुकात हैं। खलीजी रियासतें जो हैं उनके साथ बिजनेस करती हैं, सारा कुछ काम करती हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की कमिटमेंट्स दूसरी तरह की है। पाकिस्तान इंडिया के साथ भी ताल्लुकात चाहते हैं दुनिया के हर मामले पर। आज फ़लस्तीन का मसला हल हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? खतूत आया करते थे, हम वो खतूत बचपन में पढ़ के रोते थे कि फलाने भाई का खत आया है, फलाने ठिकाने का खत आया है, फलाना शहीद हो गया। उसके बाद फिर वहां से अमेरिका से दोबारा फरमाइश आई कि नहीं 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 नहीं, अब ये लोग जिहादी नहीं, अब ये फसादी हैं, ये दहशतगर्द हैं। उसके बाद दोबारा वही अंकल लोग, फिर अंकल ने आज़ाद इदारे को सिर्फ बताया, मिस कॉल दी होगी या टेलीफोन कर दिया होगा, आज़ाद इदारा तो वैसे ही खड़ा रहता है। उन्होंने फिर दोबारा मुल्लाओं को रगड़ा दिया, मुल्लाओं ने फिर दोबारा हाथ उठाने शुरू कर दिए। क्या बात कर रहे हैं आप? ये किसने कहा है आपसे? इससे बड़ा लतीफा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना भाई। अमेरिका ने आपसे कहा कि रशिया के खिलाफ लड़ो। पूरी पाकिस्तानी कौम को ये मुल्लाओं ने कह दिया ना कि ये जिहाद है,
और मुल्लाओं को ये सब करने का पैसा दिया था। किसने दिया था? पैसा यहाँ आ रहा था अंकल लोगों को, मुकद्दस लोगों को। मुकद्दस वालों ने मैनेज किया, उधर सियासत वालों को, सियासत वालों ने मुल्लाओं को मैनेज किया। रेंट मुल्ला मुहिम चली। उसके बाद हम अपने घरों से, खुद मेरी फैमिली में भाई, मेरी अपनी फैमिली में मेरे कजन्स बाकायदा जिहाद के लिए वहाँ 2-2 साल तक रहे अफगानिस्तान में। मेरी गुजारिश है, खुर्रम दस्तगीर साहब वाला मामला, वो आपने तारीख बताया, वो सब एक तल्ख हकीकत है। अल्लाह करे कि हम इससे सीख कर कभी तो आगे बढ़ें, वरना आप देखिए बांग्लादेश कहाँ चला गया। मैं आज पढ़ रहा था कि हम मतलब ये खिता, बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था और वहीं से तहरीक आज़ादी शुरू हुई थी पाकिस्तान की। तो यहाँ पर यानी जब ये मगरबी पाकिस्तान था तो दौलत कई गुना ज़्यादा होती थी। आज बांग्लादेश हमसे कई गुना आगे निकल गया और हम पीछे रह गए, तो हमें सीखना चाहिए, ये हकीकतें हैं। मगर खुर्रम दस्तगीर साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आप उससे कितने मुत्तफिक हैं? कि मेरा कहका आपके मुकम्मल सवाल का जवाब था मेरे भाई। आपने साख की बात की, उसके बाद मैं सिर्फ कहका ही लगा सकता हूँ। इस मुल्क में कौन सा सियासतदान है, लाओ ज़रा लाके बिठाओ इस टेबल के उस तरफ, और उसके बाद अगर वो अपने पैरों पे घर चले जाए तो फिर मेरा नाम बदल देना। कौन सा सियासतदान? लगारी साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे कि इस मुल्क में कभी वोट को इज्जत देने नहीं दी गई, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि इस तरफ जो पैदागीर सियासतदान थे उन्होंने अपने आप को फ़रोख्त के लिए हमेशा पेश किया। वो GHQ के बाहर जाकर के बैठते क्यों हैं? मैं सही बात, शुरू दिन से ये सवाल कर रहा हूं कि भाई तुम मंडी में बैठोगे तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ना यार। ये पता है कि इस मुल्क में करप्शन को फैलाया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। आप ताकतवर नहीं है, पार्लियामेंट ताकत नहीं है, अदलिया ताकतवर नहीं है, ताकतवर करप्शन है, ताकतवर बहुत ज्यादा करप्शन, वो जो चाहे कर ले। एहसन इकबाल कह रहे हैं मैंने चाय कम पीने को कहा तो उसका मजाक बनाया गया। भाई जिन लोगों का अपना मजाक बन रहा है हुकूमत में आने के बाद, अगर उनकी बातों का मजाक बनाया जा रहा है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? एहसन इकबाल साहब ने यह भी फरमाया कि जब ऑस्ट्रेलिया में एक वजीर ने बिजली बहरान पर एक बल्ब बंद करने की बात कही तो किसी ने उसका मजाक नहीं बनाया गया। संजीदा मौज़ूआत पर इस किस्म के मजाक किसी कौम को ज़ेब नहीं देते। एहसन इकबाल साहब भूल गए कि ऑस्ट्रेलिया में PMLN नहीं है। एहसन इकबाल साहब भूल गए कि PMLN के किसी और रहनुमा की तरह, खुद एहसन इकबाल की तरह वहाँ उल जलूल हरकत को सियासत का नाम नहीं दिया जाता। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये उन मस्तूर का मामला है जो सतरपोशी में है और जो बाहर नहीं आकर अपनी रहनुमाई करना चाहती, वो इस तरह की बातें फैलाने में अपनी महारत रखती है और अपने ताल्लुकात भी रखती होगी, हमें किसी सतह पर मालूम नहीं है। आपको अगर तिजारत करनी है इसराइल के साथ, वो छोड़ दें यार, ईस्टर्न बॉर्डर को खोल दें और कहें कि हम फ्री ट्रेड करने को तैयार हैं। दर हकीकत इसमें हमारा ये फ़ायदा है, एक बहुत बड़े आदमी से जो इस वक्त उससे भी बड़ा आदमी है, एक बहुत बड़े सूबे में मौजूद है, मेरी मुलाकात हुई ओवर अ कप ऑफ टी। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा, आरफीन उज़ैर बलोच ने तुम्हारे ख्याल में किसके कहने पे ये सब कुछ किया है? मैंने चाय की टेबल पे कप रख दी। मैंने कहा सर गिरफ्तारी अगर करवानी है तो आप तो अभी हुक्म दे हो जाएगा, इसके लिए बहाना बनाने की क्या गुंजाइश? पाकिस्तान से इतना दूर फिलिस्तीन तक निकल जाएंगे कि वहाँ पे देखो अन्याय हो रहा है, और थोड़ा सा जो दूर, इनके यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, शिनजियांग प्रांत चाइना का, वहाँ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि सबको पता है चाइना इनका जो मुंह पे डॉलर फेंक फेंक के मारता है वो बंद कर देगा। कायदे से देखें हम तो इसी चीज़ से समझ में आता है कि अगर ये चाइना के अगर इतना ही इनको मज़हब का अपने वो गुरूर है, इतना गर्व है, तो चाइना में बोलते, वहाँ नहीं बोल पाते हैं, तो कायदे से वहीं पे काफिर घोषित हो गए, क्योंकि वहाँ पे चाइना खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहा है। साथियों अगर आप इनका देखो ना, जिसने इनको अपने बगल में बैठाया 70 सालों में और जिसने इनको पैसे दिए, एक तो इनके साथ में प्रॉब्लम ये है आइडेंटिटी क्राइसिस। ये हमेशा से बाप बदलू कौम रही, ये हमेशा कभी अमेरिका को अपना बना लेंगे, कभी किसी को बना लेंगे। और आप इनका पूरा इतिहास भी जितना पहले का भी आप देख लो, किसी ने अगर शर्त रखी होती पैसे देने के साथ में, फॉर एग्जांपल अमेरिका अगर जब पैसे दे रहा था साथ में ये भी शर्त रख देता कि भाई आपको अपना रिलीजन चेंज करना है, ये कौम कर देती। ये लोग बिना सोचे समझे ना आज आप देखते कि हो चुका था। क्योंकि अगर हम देखें इनका इतिहास इतना है, मुगलों के अलावा किसी ने भी पूरे इतिहास में, मुगलों के अलावा किसी ने भी इनको पैसे दिए और जितने बेनिफिट्स दिए उसके साथ में धर्म बदलने की शर्त और किसी ने नहीं रखी मुगलों के अलावा। मुगलों ने रखी, आज आप देखो सब वही रिलीजन में। अगर आज चाइना बोल दे कि हम तुमको और बेतहाशा पैसा देते रहेंगे, केवल तुमको पूरा तरीके से कम्युनिस्ट बन जाना है, पूरा एकदम पक्का कम्युनिस्ट, जो
क्योंकि कम्युनिज्म की जो विचारधारा का मूल यही है कि आपको किसी भी धर्म में नहीं मानना है। धर्म को बोलते हैं अफीम है, कोई भी रिलीजन हो वो अफीम है। वो इसीलिए आप देखो चाइना में चाहे कोई भी रिलीजन हो सबके खिलाफ है। वो भगवान बुद्ध की भी मूर्ति तोड़ते हैं, वो कहीं आपको हिंदू वहाँ चला जाए तो उसको भी बाकायदा पूजा पाठ की फ़ोटो मूर्ति कुछ भी रखने नहीं देंगे। इनका तो आप जानते ही हैं, ये हो जाएंगे और फिर उसके बाद ही हो सकता है अपनी मस्जिदों पे हमला बोल दें, उसमें वो भी कोई देर नहीं लगेगी उसमें। बस इनके सामने किसी ने आज तक शर्त रखी नहीं, बात ये है। आप भी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।